हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में क्या अंतर होता है। अक्सर देखा जाता है लोग पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को लेकर बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। सब में दर्द होता है, सब में जलन होती है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। हमें पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर की दिक्कत है, किस डॉक्टर को दिखाएं, कैसे दिखाएं, क्या इलाज करा जाए। वैसे तो इस टॉपिक पर हमारे बहुत सारे वीडियोस पहले भी रहे हैं, पर इनका आपस में क्या अंतर है, पाइल्स क्या होते हैं, फिशर क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, इसी बात को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाइल्स क्या है, क्यों यह होता है। पाइल्स, जिसे आम भाषा में हम बवासीर भी कहते हैं, दो तरह की होती है। एक खूनी बवासीर होती है और एक बादी बवासीर होती है। खूनी बवासीर में साथ में ब्लड आता है, बादी में ब्लड नहीं आता, सिर्फ मस्से होते हैं। ये क्यों होता है? जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत है, ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, तली भुनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट के अंदर बहुत समय तक बैठे रहते हैं, या फिर आजकल मोबाइल का प्रयोग टॉयलेट में बैठे बैठे करते रहते हैं, जिस कारण गुदा की जो नलिकाएं होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण कई बार वो फट जाती हैं, कई बार अंदर की तरफ मल द्वार के अंदर ही वो फट जाती है, जिससे ब्लड आता है, और कई बार वो बाहर फूल कर निकल जाती है, जिसमें बाहरी बवासीर हो जाती है, मस्से बाहर से दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है और साथ में ब्लीडिंग भी इनमें देखने में मिलती है। तो ये मस्से जो है पाइल्स के होते हैं, बवासीर जो होती है। उसके बाद दूसरा जो होता है फिशर। फिशर का मतलब दरार पड़ना। जब कभी देखा जाता है, कारण इनका सेम रहता है, ज्यादा कब्ज रहने से, जब आंतों में डाइजेशन हमारा ठीक नहीं होता, जिनको पेट संबंधी बीमारियां रहती हैं, पुरानी कब्ज है, पानी कम इस्तेमाल करते हैं, या जिनको बार बार दस्त लगने की दिक्कत होती है, तो भी देखा जाता है, क्योंकि वहाँ के जो मल द्वार है वहाँ में ड्राइनेस आ जाती है, जिस कारण वो फट जाता है, दरारें पड़ जाती है, वो ही फिशर की दिक्कत है। बवासीर है, ज्यादा समय तक टॉयलेट में बैठे रहने से, टॉयलेट में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, मोबाइल का इस्तेमाल करना, इसको लेके आता है। ज्यादा तली भुनी चीजें हैं, स्पाइसी फूड है, मोटापा है, दिन भर काम न करना, खाली बैठे रहना, वो भी इसका एक बड़ा कारण है। तो आज का लाइफस्टाइल इसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। फिशर में दरारें पड़ जाती हैं। तीसरा जो आता है फिस्टुला। फिस्टुला में घाव बन जाता है, एक तरह का फोड़ा हो जाता है, मल द्वार से ही एक अलग से रास्ता बन जाता है, जिसमें कि जब वो पस है वो इकट्ठी होने लग जाती है, उसमें से पस जब निकल जाती है फोड़े में से, तो कुछ आराम होता है, लेकिन धीरे धीरे वो पस दोबारा इकट्ठी हो जाती है, तो वह दोबारा मल द्वार पर फूल जाता है। तो यह जो है फिस्टुला हो जाते हैं, जो एक नली नुमा होता है। जब मल द्वार में से पस निकल जाता है तो रोगी को आराम महसूस होता है, लेकिन जब वो मल द्वार में पस दोबारा भर जाती है तो फिर दर्द का एहसास होता है। इन में देखा जाता है कई रोगियों को जलन होती है, जैसे ही थोड़ा सा तला भुना या जो नॉनवेज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो नॉनवेज ले लेते हैं, अल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, शराब का सेवन कर लेते हैं, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें देखा जाता है ये ज्यादा होती है। तो ये पाइल्स है, मस्से है, फिशर जो है ये दरारें पड़ना है, छोटी छोटी लाइनें पड़ती हैं। और तीसरा जो होता है वो फिस्टुला है, जिसमें फोड़ा बन जाता है, घाव बन जाता है। तो इस प्रकार की समस्या है, यह देखने में आती है। मेन इनका कारण पेट संबंधी समस्याएं हैं, कब्ज है, हाजमे का ठीक ना होना है, तो वो इसका मेन कारण है। अगर हम इसका इलाज की बात करें तो खुद इसका इलाज ना करके आप एक उचित डॉक्टर से इससे परामर्श करवाएं, उसकी सहायता से, डॉक्टर की एक्सपर्ट की सहायता से ही अगर इसका ट्रीटमेंट हो तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। हाँ, खान पान की संबंधित जो सावधानियां है वो आप रख सकते हैं। पानी खूब पिए, ज़्यादा शौच के लिए ना बैठे, हो सके तो रात को एक चम्मच त्रिफला का लें, ताकि जो मल है वो हार्ड ना आए, स्टूल हार्ड ना हो, मल नरम रहेगा तो जो दरार पड़ने की समस्या है, बवासीर की समस्या, वो कम होती है। सरसों के तेल का गुदा में इस्तेमाल किया जाए ताकि मल द्वार
प्रकार नरम रहे, किसी प्रकार का जो है मल हार्ड स्टूल्स के कारण वहाँ पर ब्लीडिंग की चांसेस कम हो जाते हैं। हॉट सीट्स बाथ जिसके बारे में बार-बार बताया जाता है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। गर्म पानी के हल्के गुनगुने पानी के टब के अंदर थोड़ी देर बैठकर मल द्वार की सिकाई की जाए, उसके बाद वहाँ पर अगर तेल लगाया जाता है तो देखा जाता है इन समस्याओं में बहुत लाभ होता है। बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं जो कि आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। खान-पान में आप जो सैलेड है, सलाद है, खीरा, ककड़ी, टमाटर इनका इस्तेमाल करें, खूब इस्तेमाल करें, खूब पानी पिएँ, चाय, कॉफ़ी ड्रिंक्स है जैसे अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल आप कम करें। दही, लस्सी का सेवन करना बवासीर के रोगियों के लिए अच्छा है। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तीनों में ही लस्सी का प्रयोग करना, उसमें भी थोड़ा भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक डालकर अगर इस्तेमाल किया जाता है तो देखा जाता है बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, अगर इनका सावधानी से हम प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से, गुदा-द्वार संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत रहती है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उचित चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला पर हमारी और भी वीडियोज़ हैं जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार की और हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।